पाकिस्तान को कैसे घेर कर मारना है, इसकी तैयारी भारत कर रहा है। और जैसे जैसे भारत की जमीन पर ये तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है या ये जो ऑपरेशंस होते हैं विजय जी, उसके बाद धड़कनें बढ़ती तो हैं पाकिस्तान की। कोई सुसाइडल मोड में हो तो आप क्या कर सकते हो। कई लोगों की आदत होती है सुसाइडल मोड में रहने की, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। ओसीडी जिसको जिस तरह से होता है उसी तरह से सुसाइडल मोड में पाकिस्तान रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने जो बात कही है ना, बहुत गंभीर बात है, वो पाकिस्तान को ध्यान से सुनना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार जो हैं, जनरल साहब, वो 2 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा इस बार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फ़ौज ने, भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने बहुत सब्र रखा था और उस पर काम किया। और कारगिल के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अब ये चेता दिया है, वार्न किया है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार की नीतियों में ये शामिल नहीं है, लेकिन एक फ़ौजी हमेशा उस तरह से बात करके चेताना चाहता है, वार्न करना चाहता है कि अब की बार ये नहीं होने वाला। जो आप सोच रहे थे कि ठीक है, आपने कहा सीज़ फायर हो गया, आपने कहा वहाँ पर बंद हो गया, हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया और उसके बाद बैठ गए आराम से कि ठीक है, इनका हिसाब कर दिया। इस बार बात आगे बढ़ेगी और ये जितनी एक्सरसाइज अभी पिछले काफ़ी समय से हो रही है, वो उनको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसे रहना है। करना क्या, करना तो कुछ नहीं है, आपको कितना रहना है, कैसा रहना है, यह है। और जनरल कटियार की बात को पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि वो एक मैसेज उन्होंने, हमारा जो फौजी है ना, वो मैसेज कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। भारत सरकार की नीति में कितना है कितना नहीं है, वो भी भारत सरकार भी जब आगे बढ़ती है तो युद्ध के समय तो वो कहती है कि भाई आपके भरोसे है देश, तो जो करना है आप कीजिए। तो पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग की तरह से जितना जल्दी समझ जाए वो बेहतर है। वार्निंग तो बार बार दे रहे हैं, दोनों बातें पैरेलली बता रहे हैं ना समझिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं, युद्ध कैसे जमीन पर जीता जाता है, कैसे जमीन को कब्जा करेंगे तभी पाकिस्तान को यकीन होगा। और ये भी बार बार हमारे आर्मी चीफ याद दिलाते हैं कि कैसे 88 घंटों में आप घुटनों पर आ गए थे, आपको गिड़गिड़ाना पड़ा था, बोलना पड़ा था कि सीज फायर सीज फायर सीज फायर। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने सिर्फ बयान नहीं दिया, भारतीय सेना ने करके भी दिखाया। जब 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त अगर भारतीय सेना कर सकती है और 88 घंटे जो चला था भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, जो 10 मई की शाम को फिर एक युद्ध विराम में तब्दील हो गया था, तो पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि जो 22 मिनट में आपके देश में घुस के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर सकती है, वह सेना कितनी मजबूत होगी, उस देश का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग होगी कि आपको इतनी बड़ी एक पिटाई घर के अंदर की गई थी। और मुझे लग रहा है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान को सबक ही नहीं सिखा रहा, पाकिस्तान को चारों तरफ से जिस तरीके से सबक मिलना चाहिए वह भी भारत मुझे लगता है कि एक तैयारी कर रहा है। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा युद्ध लड़ा, या ये कह सकते हैं कि डूरंड लाइन पर जिस तरीके से उनके संघर्ष हुआ है, अब जब अफगानिस्तान ने कह दिया है कि हम आपको भाई आपसे बॉर्डर बंद करेंगे, हम कोई भी आपको फल सब्जी फल नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान जो इतना बड़ा मेडिसिन सप्लाई करता था पाकिस्तान अफगानिस्तान को, आज भारत अफगानिस्तान को पूरी मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। तो पाकिस्तान का व्यवसाय एक आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, सैन्य स्तर पर जिस तरह से पिटाई हुई, दुनिया में वो जिस तरीके से सब जगह दर दर ठोकरे खा रहा है पैसों के लिए, जिस तरीके से आसिम मुनीर अपनी ताकत तो बढ़ा ली लेकिन अब वो अमेरिका के पास जाकर पैसे मांग रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमको पैसा दे दो और आप भूल जाओ, इसे लोन के रूप में मत लो, मत देखो। चीन से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि चीन उन्हें बहुत मदद करेगा, लेकिन चीन ने भी उनकी भारत की ताकत को देखते हुए, भारत की इकोनॉमिक ताकत को देखते हुए चीन ने भी पाकिस्तान की बहुत मदद नहीं की। तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भारत से अगर लड़ेगा तो ना अमेरिका उसको बचा सकता है, न चीन उसको बचा पाएगा, न जिन मुस्लिम देशों की वो कोशिश करता है कि मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ आएगी, न तुर्की उसको बचा पाएगा, न कोई और देश बचा पाएगा। अब की बार भारत पर उसने इस तरह से हरकत की तो भारतीय सेना इस बार सिर्फ आतंकी ठिकाने को नष्ट करने नहीं जाएगी, कार्रवाई बड़ी होगी। भारतीय सेना के जो पदाधिकारी बड़े जिम्मेदार लोग हैं वो बार बार बता रहे हैं, आज तो मनोज जी ने भी इस बात को बताया, उपेंद्र द्विवेदी इस बात को बोल चुके हैं, सीडीएस इस बात को पहले बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री इशारों में इस बात को कह चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि भारत अगर कह रहा है तो अगर उसने थोड़ी सी भी दुस्साहस किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन वो समझता कहाँ है, बार बार जो हिमाकत करता है, जिस तरीके से आतंकी साजिश रचने की कोशिश करता है, पक्का वाला इलाज पाकिस्तान के लिए जरूरी है राहुल जी? देखिए, ये हम शुरू से मान रहे हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी युद्ध जो शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है।
आप अमेरिकन रिपोर्ट्स अभी जो लेटेस्ट आई हैं उसमें भी ये साफ तौर से दिखाया देता है कि अगर भारत के साथ कन्वेंशनल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा, पाकिस्तान इसे माने या ना माने। और ऐसे में वो जिन्हें मित्र देश कहता है वो भी उनकी कोई ख़ास मदद कर नहीं पाएंगे। देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें तुर्की ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी, तुर्की ने वहाँ से ड्रोन उनको भेजे और बाकी सारी मदद की, सैटेलाइट इमेजरी में उनकी मदद की, तो कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। जिस तरह से भारत ने से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग चुन के प्रिसाइज स्ट्राइक किए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान एक भी ऐसा टारगेट जो है भारत में वो ध्वस्त नहीं कर पाया या उस पर अटैक नहीं कर पाया, जो कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जो है वो ये जो छम युद्ध है, जो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर जो भारत के खिलाफ है, वो करता रहेगा और भारत को इस सब को रोकने के लिए कभी ना कभी एक डिसाइसिव जो डिसीजन है पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा।